आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की मैं हूं भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब प्रभु में आनंदित होंगे और हर दिन को परमेश्वर की मौजूदगी में बिता रहे होंगे। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसकी 15 से 17वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीज देखिए, यहाँ पे हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को कहाँ रखा था? अदन की वाटिका में रख दिया था। वो अदन की वाटिका ऐसी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं था, तमाम तरीके की हरियाली थी, तमाम तरीके के उत्तम पदार्थों के फल थे। परमेश्वर ने जबकि आदम से कहा कि आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, सबके सब फल खाने की आज्ञा दी कि तू सब जो अदन की वाटिका में फल थे वो सब फल खा सकता है, लेकिन एक फल को छोड़कर जो भले और बुरे के ज्ञान का फल था। परमेश्वर ये भी कहता है कि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। आज इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में भी बहुत सी ऐसी आज्ञाओं को देते हैं कि हमें सब चीजें करना है, ये चीजें नहीं करनी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हमेशा वही काम करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, जैसे झूठ बोलना और व्यभिचार करना, शक करना, दूसरों पर इल्जाम लगाना, चोरी करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। दिन भर अपने जीवन को चुगली करना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदना, ऐसी बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं परमेश्वर ने जिसे हमें नहीं करना है, लेकिन हम फिर भी उसी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जैसे इसमें परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि इस वाटिका के सारे फल को खाना, बस एक फल को ना खाना, लेकिन क्या हुआ? एक फल को वो कैसे खा पाया? जब उसके जीवन में शैतान ने काम किया। इसी प्रकार आज हमारे जीवन में भी जब शैतान काम करता है तो हम उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं जिस प्रकार हम इस वचन में पढ़ते हैं, जो हमें मिलता है उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सब धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? देखिए कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो सर्प होता है वो स्त्री से कहता है कि क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाने को कहा है। आज हमारे जीवन में भी शैतान इसी तरीके के कार्य करता है कि परमेश्वर जिस काम को हम चाहता है कि हम नहीं करें, लेकिन शैतान हमारे मन में क्या शक को बो देता है। क्या सच है परमेश्वर ने हमसे कहा है झूठ नहीं बोलना है? क्या सच है परमेश्वर ने हमसे कहा है किसी के लिए गड्ढा ना खोदना? इस तरीके की तमाम ऐसी बातें हैं जो शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है। और जब शैतान हमारे जीवन में शक बो देता है तब हम उसी शक में अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसे हम कोई काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन शैतान हमारे मन में शक को बो देता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं करना है, तुम इस काम के लायक नहीं हो, बल्कि ये काम कोई दूसरा कर सकता है। और जब इस प्रकार का शक जब हमारे जीवन में आता है तो हम निराश, हताश और परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन में शैतान को कार्य करने नहीं देना है, उस शक को कार्य करने नहीं देना है, क्योंकि जब तक हम उस शक को अपने जीवन से हटाएंगे नहीं, शैतान की उन बातों को अपने जीवन से हटाएंगे नहीं, हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल सकते। और आगे हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 4 आयत। जब सर्प ने स्त्री से कहा तो निश्चय न मरोगे। देखिए इसमें कितनी अच्छी बात है कि सर्प ने दोबारा उस स्त्री को बहकाया कि तुम निश्चय न मरो। जिस फल के लिए परमेश्वर ने, अगर हम पढ़ेंगे अभी जैसे हमने पढ़ा 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत में, तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना,
क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मरेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? उसी दिन अवश्य मरेगा। लेकिन यहाँ शैतान परमेश्वर के ऑपोजिट बात कर रहा है कि तू क्या बात कर रहा है कि तू नहीं मरेगा। और जब ऐसी बात हमारे जीवन में आ जाती है तो हम सोचते हैं कि सच में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर शैतान ने हमारे जीवन में किसको? झूठ को पैदा कर दिया और हम परमेश्वर की बातों को झूठ समझने लगते हैं और झूठ में ही अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगते हैं। जैसे आज तमाम प्रकार के अंधविश्वास की झूठी बातों पर हम विश्वास करते हैं। जैसे कभी बिल्ली रास्ता काटती है तो हम सोचते हैं कि हमारा काम बिगड़ जाएगा, या हम खाली कैंची चलाते हैं तो कहते हैं अब घर में लड़ाई होगी, कि उन दिनों में ये काम करो, उन दिनों में यह ना काम करो। ये तमाम ऐसे अंधविश्वासी की बातें हैं जो शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि हम अगर परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो परमेश्वर अपने वचन में कहता है ये सब कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जैसे भजन संहिता 118 में कहते हैं, भजन संहिता 118 तो 24 में परमेश्वर क्या हमसे कहते हैं? आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। तो परमेश्वर कहता है आज वह दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, उसमें हमें क्या? मग्न और आनंदित होना है। इस तरीके की झूठी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना है। शैतान की उन झूठी बातों को हमें अपने जीवन से निकाल देना है, क्योंकि जब तक हम शैतान की उन झूठी बातों को जीवन से निकालेंगे नहीं, हम उस दिन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हर दिन के लिए हमारे लिए खुशियां रखी। हर दिन को परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हमें आनंदित होकर जीना है, चाहे जैसी लाइफ हो, लेकिन उसमें हमें आनंदित रहना है। हम जानते हैं ये बात बहुत ही कठिन होती है। जब इंसान मुश्किल में होता है तो ये सोचता है कि हम कैसे आनंदित रहें, लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपने बोझों को परमेश्वर पर डालेंगे तो वो शांति, वो चैन, वो सुकून आपके पास आएगा और आप उस परेशानी में भी उस दिन को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। और परमेश्वर अगर परमेश्वर आपके साथ है तो चाहे आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चले, आप हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है। और एक और आज से हम देखेंगे उत्पत्ति 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखिए इसमें शैतान तीसरी बात क्या कह रही है कि हम उस स्त्री के जीवन में क्या ला रहे हैं? लालच ला रहा है कि और उस स्त्री ने क्या देखा कि वाकई ये वृक्ष खाने के लिए अच्छा है और मनभाऊ है, बुद्धि देने के योग्य। आज इसी प्रकार अजीजों हमारे जीवन में शैतान हम लालच को लाता है, संसारिक चीजों की तरफ आगे बढ़ाता है और ये कहता है कि यही दुनिया है, इसी अगर आनंद करना है तो इसी में आनंद करो, बाकी सब चीजें बेकार है। और जब शैतान हमारे जीवन में इस लालच को लेकर आता है तो हम परमेश्वर की उस अद्भुत शांति को अपने जीवन से दूर होता हुआ देखते हैं, क्योंकि संसारिक चीजें जब हम देखते हैं, संसारिक चीजें तो हमारे लिए पल भर की होती हैं। जैसे आपने अगर इस उत्पत्ति के चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा जब हव्वा को शैतान ने बहकाया था उस लालच की ओर और उसने उस लालच में वो जब खा लिया था तो उसने वो सारी चैन, सुख, परमेश्वर की संगति से वो दूर हो गई थी। आज शैतान भी यही चाहता है कि हम उस लालच में पड़े, संसारिक लालसाओं में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएं। अगर जब हम परमेश्वर की अगर संगति में बने रहेंगे तो हमारे जीवन में किसी बात की कोई लालच आ ही नहीं सकती। तो आज हमें अपने जीवन में दृढ़ विश्वास करना है कि हमें शैतान की बातों में नहीं आना है, शैतान के उस शक पर विश्वास नहीं करना है, शैतान के उस झूठ पर विश्वास नहीं करना है, शैतान के उस लालच की ओर ध्यान नहीं देना है। और ये सब चीजें को जब हम ध्यान नहीं देंगे तब हम परमेश्वर में दृढ़ और मजबूत बने रहेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि हम वचन को पढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर में मजबूत बने। अगर हम मजबूत हैं तो किसी प्रकार का कोई शक, कोई लालच हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हम क्या करते हैं? इन सब चीजों पर गौर नहीं करते। तो आशा करते हैं कि छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज, और इस वचन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने जीवन से इन शैतानी बातों से हटा सके, तौबा कर सके और अपने जीवन को परमेश्वर के नजदीक में बिता सके, परमेश्वर की संगति में आगे बिताने वाले हो सके। गॉड ब्लेस यू।